सभ्यताएं कभी अचानक खत्म नहीं होती। वे न किसी एक दिन में जन्म लेती हैं और न ही किसी एक रात में मरती हैं। उनका अंत धीरे धीरे शुरू होता है, इतना शांत कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। आज हम जिन पत्थरों और खंडहरों को देखते हैं, कभी वहां जीवन था, लोग थे, परिवार थे, सपने थे। यह वीडियो उन सभ्यताओं की कहानी है जो अपने समय में शक्तिशाली थीं, संगठित थीं और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं, लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों से खामोशी से गायब हो गईं। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता, एक शांत पतन। आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक असाधारण सभ्यता फली फूली। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी शांति थी। यहाँ कोई विशाल महल नहीं थे, कोई शाही मूर्तियां नहीं थीं, फिर भी यह व्यवस्था अत्यंत सशक्त थी। सीधी सड़कें, एक जैसी ईंटें और हर घर से जुड़ा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। यह शक्ति दिखाने वाली सभ्यता नहीं थी, यह संतुलन में जीने वाली सभ्यता थी। लेकिन समय बदला, नदियों का मार्ग धीरे धीरे बदला, मौसम अनिश्चित हुआ, खेती पर असर पड़ने लगा। यह कोई अचानक आई आपदा नहीं थी, यह एक लंबी धीमी प्रक्रिया थी। लोग शहर छोड़ते गए, व्यवस्था कमजोर होती चली गई। जब प्रकृति बदलती है और समाज समय पर नहीं बदलता, तो पतन शुरू हो जाता है। नंबर 2, माया सभ्यता। ज्ञान के बावजूद अब मध्य अमेरिका के जंगलों में एक समय माया सभ्यता फली फूली। माया लोग आकाश को पढ़ना जानते थे, वे ग्रहों की गति समझते थे। उनका कैलेंडर आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। ज्ञान उनकी ताकत था, लेकिन उसी ज्ञान के साथ आई सीमाओं की अनदेखी। जंगल कटते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, जल स्रोत घटते गए, सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हुईं, धीरे धीरे शहर खाली होने लगे। माया सभ्यता नष्ट नहीं हुई, वह बिखर गई। ज्ञान सभ्यता को जन्म दे सकता है, लेकिन संतुलन ही उसे बचा सकता है। नंबर 3, मेसोपोटामिया सभ्यता की जननी और उसका संघर्ष। यहीं से लिखित इतिहास की शुरुआत हुई। यहीं बने पहले कानून, पहले संगठित शहर। मेसोपोटामिया सभ्यता की जननी कहलाती है। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, सत्ता की भूख भी बढ़ती गई। युद्ध हुए, साम्राज्य बदले, हर नया शासक पिछली व्यवस्था को मिटाने लगा। नदियों का संतुलन बिगड़ा, खेती प्रभावित हुई और सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। जब सत्ता सेवा नहीं रहती और केवल शक्ति बन जाती है, तब सभ्यता टिक नहीं पाती। नंबर 4, अंगकोर, एक परफेक्ट व्यवस्था की कमजोरी। कंबोडिया में स्थित अंगकोर अपने समय का चमत्कार था। यह केवल मंदिरों का शहर नहीं था, यह एक विशाल जल प्रबंधन प्रणाली थी। नहरें, जलाशय और कृषि से जुड़ा पूरा नेटवर्क। लेकिन यह व्यवस्था बहुत ज्यादा स्थिर थी। जब मौसम बदला, बारिश अनियमित हुई, तो यही परफेक्शन कमजोरी बन गई। जो व्यवस्था बदलते समय के साथ खुद को नहीं ढालती, वह इतिहास बन जाती है। नंबर 5, ईस्टर आइलैंड, आत्मनिर्मित विनाश। समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप, सीमित संसाधन और विशाल आकांक्षाएं। पेड़ काटे गए, नावों के लिए, मूर्तियों के लिए। एक दिन पेड़ खत्म हो गए, न खेती बची, न मछली पकड़ने के साधन। सभ्यता बाहर से नहीं टूटी, वह अपने ही भार से ढह गई। इतिहास की खामोश चेतावनी आज जरा सोचिए। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतनी उन्नत सभ्यताएं, एक एक छोटी गलती से कैसे टूट गईं। इतिहास हमें डराने नहीं आया, वह हमें चेतावनी देने आया है। सभ्यताएं तब खत्म होती हैं जब वे सीखना बंद कर देती हैं। आज जरा सोचिए, इतनी बड़ी व्यवस्था एक एक छोटी गलती से कैसे टूट गई। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य की गाइड है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में इतिहास के एक और अनकहे सच के साथ। तब तक के लिए जय इतिहास।